ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। गवर्नमेंट ने मीटर क्यों दिया, हमें बिल क्यों दे रही है जब हम नाजायज हैं। दलितों के घर के ऊपर बिल्डोजर चल जाए, सड़क को जलेबी के टाइप से बनाया जाए और इस जलेबी के अंदर जितना भी दलित आएगा उनको पीस कर उन्हीं की जलेबी बना दी जाए। कहीं ना कहीं तानाशाही इस देश के अंदर लगातार जारी है। ये प्लॉट जो है ना, ये प्लॉट मिल रहे हैं सर, ये 51-52 के मिले हुए हैं और ये भी प्लॉट मिले हुए हैं 51-52 के। जाट समाज के घर है, वे टूट रहे, निशान लगा दिया। हमारे साथ तो बिल्कुल जाती हो रही है। 80% मकान इसमें दलितों के आए हुए हैं। हमने तो कर्जा उठा के लगाया है, मेरी तो कोई कमानियां भी कोई नहीं। वाल्मीकि और चमार भाइयों के घर है, वे टूट रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर टूट रहा है। बाकी दलित समाज के साथ बीजेपी सरकार ने ऐसी घटना। कोई बाहुबली थोड़ी है कि वो नाजायज उस पे जमीन पर कब्जा कर रखे है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दर्शकों दिल्ली क्राइम मोर्चा। और कुछ समय पहले हमने आपको राजधानी दिल्ली के मुंडका विधानसभा लाडपुर गांव से एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार इन मकानों के ऊपर नोटिस, हम कहें एक तरीके का नोटिस और निशानदेही की गई है, जिसमें ये चेतावनी दी गई है लोगों को कि आपको यहाँ तक मकान जो है ये गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी और इसके तोड़कर यहाँ पर रोड का निर्माण किया जाएगा। अभी इस गाँव की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंच रही है, तमाम हिस्सों से, दिल्ली के तमाम हिस्सों से, इसके अलावा दिल्ली के बाहर से तमाम हिस्सों से लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं गांव के जो एक नागरिक हैं उनसे ज़रा जुड़ता हूं, उसके बाद ये रोहतक से भाई साहब आए हुए हैं। और समझिए, दलित समुदाय को जैसे ये बात सामने है कि दलित समुदाय के घर को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके बाद बाहर से भी लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है कि कैसे ही लोगों के मकानों को बचाया जा सके। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान डबास एडवोकेट है जी। मैं लाडपुर का वासी हूँ। 70 साल मेरी एज है। मैं कभी से ही, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, देखते आ रहा हूँ, यहाँ के कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। आज अब 2-3 साल से ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है दलिता के मकान के यहाँ के रास्ता है। ठीक है। और जो रास्ता छूटा हुआ है उस रास्ते को कॉरपोरेशन 10 बार मेंटेनेंस कर चुकी है, कई बार उसको बना चुकी है, और आज के दिन भी वो यूं का यूं रोड बना हुआ है। अभी जस्ट 2 महीने पहले उस पे 3 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन ने लगाए हैं, परंतु उसके बावजूद भी कुछ लोग बैड एलिमेंट्स हैं लाडपुर के, जो चाह रहे हैं कि भी दलितों के घर के ऊपर बिल्डोजर चल जाए, पीला पंजा चल जाए। आप एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आई हैं, हाई कोर्ट ने क्या बोला है? क्या उनके सामने चीज़ें गई थी? आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा पाएंगे। हाई कोर्ट के सामने इन्होंने कुछ छुपे दबे हुए उससे कागज निकलवाए हैं 1952 के, जिसमें के रास्ता यहाँ के नहीं, परली तरफ के लो लाइनिंग में पहले था रास्ता। इधर की तरफ जिधर मकान बने हुए जिधर बना हुए हैं पहले यहाँ था रास्ता, पर उस टाइम की जो पंचायत थी, उस पंचायत ने लो लाइनिंग एरिया में दे दिया कि भी रास्ता यहाँ के रहेगा और तुम इधर चेंज कर लो। इस तरह का आदेश आप लोगों के पास है क्या? नहीं, कोई आदेश नहीं है। वो वर्बली हुआ था, इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया वो। जबकि किसी का भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक इंडिया में लॉ है, जिस पे 12 साल हो गए प्राइवेट लैंड पे, अगर उस पे कोई रह रहा है और कोई बेदखल उसको नहीं करता तो लैंड उसकी हो जाती है। और ऐसे ही गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की लैंड है, अगर वो 30 ईयर से कोई भी काबिज है, मैं हूँ, दूसरा है, तीसरा है, कोई भी काबिज है, तो वो उस आदमी की लैंड हो जाती है। पर इन बातों को तो 67 साल हो गए हैं। एसडीएम ने आप लोगों से कांटेक्ट किया कभी कि भाई आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, अभी किया है। जब ये आदेश आ गया है, जब आदेश आ गए हैं कि भाई हम इसको डेमोलिश कर रहे हैं, जब हमसे कांटेक्ट किया है और जब हमारे यहाँ नोटिस लगाए गए हैं। आप नहीं मानते इसमें पूरी लापरवाही एसडीएम की, प्रशासन की है? गवर्नमेंट की पूरी लापरवाही है। अगर हम उस टाइम मकान बना रहे थे 51 से 52 से 50 से 60 से, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने हमारे को क्यों नहीं रोका कि भाई तुम्हारी ये लैंड नहीं है? उसके बाद भी 10 साल बाद भी क्यों नहीं गया? 50 साल 30 साल हो गए, तब भी नहीं गया। अभी ये कोर्ट का आदेश आए हुए कितने दिन हुए हैं? क्या आप बोला है इसमें चीजों को लेकर? उनको तो 2 साल हो गए हैं। 2 साल से आदेश आए 2 साल से आदेश आए हुए हैं, पर वो क्या करते हैं, वो अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, तब एसडीएम अचानक जाग गए, उसके पहले था पहले भी, परंतु अब कुछ ज्यादा अब ज्यादा होगी। जो बैड एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को
बीजेपी का वर्कर समझते हैं कि भाई हम बीजेपी का वर्कर हैं, हम मोदी हमारा घर का है या सीएम हमारे घर की है। इन बातों को वो करके ने और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सन 77-71 में यहाँ पे इस रोड पे पाइपलाइन वाटर लाइन की 250 mm डाया की लाइन बिछी हुई है और उसको भी पाट के उसको बंद करवा के जो आदमी वो हैवी वेट है उन आदमियों ने उसको हटा दिया है, उससे ऊपर उसके घर बना दिए हैं। पाइपलाइन के ऊपर आज भी अगर गवर्नमेंट जागृत होती है और उस पाइपलाइन को उखाड़ती है तो वो अपने आप आराम से बैठ जाएंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उस पाइपलाइन के ऊपर दलितों के घर नहीं है, वो पाइपलाइन दलितों के घर में नहीं दबी, वो पाइपलाइन जनरल के घर में दबी हुई है। जिसकी चलती फिरती है वही मकान उन्होंने बना रखे हैं। गरीब आदमी को कोई का एंकरेजमेंट नहीं है उस पे। अभी किस तरीके से आप भी चूंकि एडवोकेट हैं, हाँ जी, कितने बेंच का ये फैसला आया था और आप लोग आगे ये क्या, डबल बेंच का फैसला आया हुआ है। तो आप लोग इसको आगे लेके जाने वाले हैं फिर ट्रिपल बेंच के पास, या कैसे? हमारे आदमियों के पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में गरीब आदमी है, अपना खाना खाएंगे। अब कोई ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिफ्थ बेंच में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इनकी तो यहाँ तक है, डीसी तक चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और वो हर बार लोगों को वो हर बार इनको दर्पण दिखा देते हैं, अगर नहीं तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, और अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ अलग ही चीजें हैं यहाँ, जबकि जमीनी स्तर पे कुछ अलग बात है। जी देखिए, आप लोगों ने कानूनी पहलू सारी चीज़ समझ ली होगी और मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर कोई और आपको समझा पाएगा चीज़ों को लेकर। अब कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण वाल्मीकि रोहतकिया है, सोशल एक्टिविस्ट जी। और दिल्ली क्राइम। रोहतक से आए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, रोहतक से। और आपका धन्यवाद जो आपने यहाँ पर आकर दलित समाज की घर टूट रहे हैं इनके और सरकार के खिलाफ जो एक आवाज़ उठा रहे हो, आपका भी धन्यवाद करता हूँ मैं। जी, अभी क्या आप लोगों को पता लगा है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जैसा कि अंकल जी ने भी कहा कि लगभग 70% घरों वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोगों के हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आके सारा घूम फिर कर देखा है, तो जैसे कि रोड तो 20 फुट का बहुत बढ़िया पहले से बना हुआ है और 33 फुट का रोड है। हाँ, बना हुआ, मतलब का भी बना हुआ है, बना हुआ है, 40 भी है। और सरकारें, बहुत सारी सरकारें आई और गई, वही रोड मेंटेनेंस भर में होता रहा। मगर अब दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है जब से, वाल्मीकि समाज को सबसे ज्यादा टारगेट करा, दलित समाज को। सबसे पहले सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में वाल्मीकियों की झुग्गी तोड़ने का काम करा, फिर मैरम नगर में पूरे वाल्मीकि समाज के घर तोड़ने का काम करा। ये बोलते हैं ये कब्जा करते हैं। भाई गांव देहात में कहीं भी चले जाओ, किसी के कागज नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब वाल्मीकि समाज के साथ वो एक कब्जा कर रहा है, दलित समाज जैसा वो एक कब्जा करते हैं। तो देखो, मैं तो बीजेपी सरकार से ही कहना चाह रहा हूँ, देखो बीजेपी सरकार दिल्ली में लाने वाले सबसे बड़ा रोल है हमारा जी, बिल्कुल। और अगर ऐसे ही तुम अत्याचार करते रहे ना तो पूरे देश से तुम्हें मिटाने का भी काम करेंगे यही लोग हैं। जैसे हम स्टार्ट होता रोड तो 2-3 तो अपने जाट समाज के घर हैं, वे टूट रहे, निशान लगा दिया। फिर आगे चल के वाल्मीकि और चमार भाइयों के घर है, वे टूट रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर टूट रहा है। फिर हमारे जाट समाज के घर शुरू हो जाते, फिर एकदम रोड घुमा दिया जाता है वाल्मीकि और हमारे जो दलितों की बस्ती है उसमें घुमा दिया जाता है, एकदम जेड की तरह। फिर वाल्मीकि सारे घर तोड़ दिए जा रहे हैं। फिर सामने फिर जाटों के घर, जाट समाज से जो हमारे भाई, उनके घर शुरू हो जाते, फिर सांप की तरह घुमा दिया जाता है। ये तो एक तरह से नाइंसाफी हमारे लोगों के साथ, ये नाइंसाफी हम सहन नहीं करेंगे। और आज तो मैं एक खड़ा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे, मतलब आज तो 20-30 है, पूरा भारत देश का दलित समाज एक दिन इस लाडपुर गांव में खड़ा हो जाएगा अगर हमारे घरों को छेड़ने की कोशिश करी तो। ये मैं ऐलान कर रहा हूँ आपके चैनल से। जी, आप लोग क्या, जो आप लोगों के दलित नेता एक तरीके से कहे जाते हैं, संसद में आवाज उठाते हैं, चंद्रशेखर आजाद, उन लोगों तक पहुंच बनाई, आप लोगों ने बातचीत की उनसे? हाँ जी, हाँ जी, उनसे सब बातचीत हो रही है हमारी, और हम अपना पहले लीगल कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहले हम एसडीएम से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से भी मिले। कल को ये नहीं बोले कि हमारे पास तो ये मामला था ही नहीं, हमारे पास ये लोग आए नहीं, तो पहले हम इनसे मिलेंगे, फिर हम बाद में करेंगे हमने जो कुछ ऐलान करना। अगर बाद आप लोग आंदोलन के लिए भी उतरे? बिल्कुल, हम आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन होगा लाडपुर का, पूरे देश में नाम होगा कि दलित समाज के साथ बीजेपी सरकार ने ऐसी ऐसी घटना करी, पूरे देश में नाम होगा लाडपुर गांव का। अभी कुछ समय पहले ना यही अत्याचार महरम नगर के अंदर भी किया था, लेकिन समाज ने अपनी ताकत वहां दिखाई और लगातार कई दिनों तक आंदोलन चला और उस गांव के अंदर एक भी घर नहीं तोड़ा गया। और वही ताकत अब लाडपुर गांव के अंदर भी दिखाई जाएगी। तमाम बड़े आला अधिकारियों से और नेताओं से बात चल रही है, पहले हम थोड़ा सा एक पक्का कर लें बहुत सारी चीज़ों को, उसके बाद
पता नहीं कहाँ के लीडर उतरेंगे दलित समुदाय के यहाँ इस गांव के अंदर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, मैं आप इसी- जाट समुदाय से ही मैं आती जाट हैं? समुदाय से हूँ और इसी गांव की लड़की हूँ और मेरी उम्र 60 साल की हो गई है। हमने कभी भी यहाँ पे कुछ भी मतलब गैर कानूनी कार्रवाई होते नहीं देखे जो अब हो रही है हमारे साथ। इसमें आपके मकान भी चपेट में? हमारा मकान भी ये देखो आप, ये आ रहा है पूरा चपेट में आ रहा है। पहले निशान यहाँ दे के गए थे, ये पिलर मैंने हटके बना लिया तो अब यहाँ दे गए। तो हमारे साथ तो बिल्कुल जाती हो रही है। तो ये आपके हिस्से की तरफ ही बढ़ाया है या उधर दूसरी तरफ भी? नहीं, दूसरी तरफ टच भी नहीं किया, इधर ही बढ़ा है सारा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है ये इसके पीछे? हमें नहीं पता क्या वजह है जी, ये तो वही जाना है। ऑर्डर आया है उसमें बताया जा रहा है कि इंक्रोचमेंट है, आप लोगों ने हमारे कब्जा कर पास रखा ना है। कोई ऑर्डर है, ना कोई एप्लीकेशन है, ना कुछ हमें बताएगा, सीधे हमारे घरों पे निशान लगाए गए हैं। कितने दिन पहले निशान लगाए? ये अब तो ये लगा लो आप 10-15 दिन 20 दिन हो गए होंगे और इसके पहले लगे थे 2-2.5 महीने पहले लगे थे। तो उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई थी? नहीं पहले? नहीं कोई कार्रवाई नहीं अभी हुई। जब ये बनाया है तो 60 आपको साल में कितने दिन मैंने हुए हैं इस देखे। मकान को बनाए हुए? अभी ये तो बन ही रहा, चल रहा है काम, ये तो अब बंद करवा रखा है भाई, कदे ज्यादा नुकसान हो जा। ना हमने निशान की वजह तो बंद कर रखा है। तो वैसे मतलब जब आप बना रही थी तब इसको आपको रोका नहीं गया कि नहीं, इस कोई पे? भी रोकने नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हम तो बिजली पानी का सब तरीका का बिल भरने लग रहे हैं, फिर गवर्नमेंट ने मीटर क्यों दिया, हमें बिल क्यों दे रही है जब हम नाजायज हैं। ये तो खेतों की जमीन है, ये तो खेतों में घुस रहे हैं। तो किसकी साजिश लग रही है आपको इसके पीछे? किसी की? ये जी ये गांव के हैं 2-4 शरारती लोग, उन्हीं की साजिश है। क्या नाम है? नाम पता नाम हमें नहीं पता। है? तो उन्होंने वो चोरी छिपे केस हाँ, डाले? चोरी छिपे केस हुआ है ये, और कोई पता नहीं लग रहा किसने क्या कर रखा है। ये नक्शा पहले कई साल पहले उस साइड में निशान लगे थे, परली साइड में, अब 2 बार से इधर निशान लगा रहे हैं। आप भी इस इधर ही रहती हैं? मेरे प्लॉट पे भी निशान जा रहे हैं। आपके प्लॉट पे भी निशान जा रहे हैं? और किसी ने ना रोका, नो बोले कर लो जितना थारते बनाया जा, हमने तो कर्जा उठा के लगाया है, मेरे तो कोई कमानियां भी कोई नहीं। क्या बोला है उन्होंने जब निशान लगा रहे थे? क्या बोल रहे थे वो? नो बोले कि इतनी सारी जाएगी। इतनी सारी जाएगी तो आपका पूरा घर आ रहा है इसमें? हाँ, पूरा सारा घर आ रहा है मेरा। तो अभी आपने बनाया है उसको कई सालों के बाद बनाया कई है? सालों के बाद के 50 साल 60 साल के बाद बनाया वो। उससे पहले झोपड़पट्टी इस तरीके हाँ, की चीजें? झुपड़पट्टी पड़ी थी। आपका भी मकान आ रहा है? हाँ, मेरा भी मकान है, आगे है मेरा मकान। आगे उधर? तो ये सारे को नोटिस दे दिया है? कभी नोटिस नहीं लगाया, वैसे निशान लगाया, बस वैसे ही निशान लगा के जा रहे हैं। खाली तो निशान। निशान लगाने वाले सरकारी डिपार्टमेंट आते हैं या कोई पता नहीं भाई, सरकारी है कोई कौन है, पुलिस आती है। पुलिस आती है साथ में? फिर कोई कहता बना लो, कोई कहता कुछ ना होना बना लो, 2-4 कहते हैं कि कुछ ना होना। दोनों तरह की बात। पटवारी भी आते हैं? सब हाँ, पटवारी पुलिस फौज सब कुछ हाँ। तो पूरी फौज और जड़े के बनना था ना, उड़े नहीं पानी की लाइन जो पुरानी दबरी थी कदे की, उन कोई नहीं उगाड़ता सरकारी जगह में, वे घर के नीचे उन्हें को छेड़ता नहीं, इन्हें अंदर उड़नी तरफ घुसन लग रही है। डॉक्यूमेंट लेकर ये लोग मौजूद हैं, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं वो इनके पास मौजूद हैं। जरा कैमरा आगे लाकर दिखाएंगे तो ये नक्शे इनके पास मौजूद हैं कुछ हद तक जमीन के, और ये ऑफिस ऑर्डर ये भी मिला हुआ है इनको। 1951-52 का है ये, 1980 का है ये, बनवाए थे ये 1980 में डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं इन्होंने। देखिए ये आपका दिख रहा होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनकी तरफ से इनको मिला हुआ है, ये पकड़िए जरा। और ये लाल डोरे का सर्टिफिकेट मिला हुआ है इनको। लाल डोरा एक बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर अभी भी बनी हुई है, उसको लेकर तमाम सरकारें दावा करती हैं, लेकिन होते हुए कुछ भी जमीन पर नजर नहीं आता है। ये पकड़िए, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये नक्शा भी है, ये नक्शा भी पुराने जमाने में जो बनता था, जिस तरीके की नीति होती थी उस हिसाब से नक्शा भी बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र सिंह नाम है सर। महेंद्र जी, ये आपका ही घर है? हाँ जी, मेरा घर है ये कब से नोटिस आए हैं आपके पास? किस तरह की चीजें आई हैं? ऐसा है, नोटिस नहीं आया हमारे पास में, निशानदेही करी गई है। और ये 2023 में जो निशानदेही करी गई थी उसमें हमने ये कागज नहीं दिखाए, एकदम मान के घुस गए वे अंदर घर की तरफ ने और निशान लगा दिए गए। घर में कैसे क्या कहकर घुसे? वो क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं निशानदेही कर रहे, वो हम तो अंदर थे, पता ही नहीं लगा हमने तो कब निशान दे दिए। फिर बाद में हम एप्लीकेशन लेकर के और यहाँ डीसी के एसडीएम को मिले थे 2023 में, वो एप्लीकेशन भी है हमारे पास में। तो उन्होंने कहा भी ये तो पक्के कागज हैं, इनकी कॉपी दे दो हमें, और हमें यहाँ कोर्ट में लगाने हैं, जो केस जो लग रहा है हाई कोर्ट में वहाँ दिखाने हमने। तो हमने कॉपी दे दी। मुझे एक चीज बताइए आप, मुझे एक चीज बताइए। हाँ सर, जब आप एसडीएम के पास गए, उन्होंने तब बोला आपको कि डॉक्यूमेंट आप मुझे दे दो? हाँ जी, हाँ उससे जी। पहले एसडीएम का कोई अधिकारी यहाँ पर आया? नहीं, आप लोगों से कांटेक्ट किया किसी ने? कोई अधिकारी नहीं आया था। और ये डॉक्यूमेंट हमने जब
दिखाए थे जब उन्होंने कहा, वहाँ दिखाए ना हमने, और फिर और भी कहा था भी और किसी के पास में वो भी दिखा दो और यहाँ हमारे पास में ले आओ, और ये हमने हाई कोर्ट में दिखाने वहाँ केस लग रहा है। और जी ये जो लाल डोरा जो बनवा गया था, इसकी मैं पीछे की थोड़ी डिटेल बताना चाहूँगा कि ये सन 80 की बात है, इंदिरा के टाइम की बात है। तो उस टाइम जेपी में रहा था SDM और DC के वहाँ, ये पहले वहाँ गए हम इंदिरा के पास में, इंदिरा से मिले, इंदिरा से मिल करके उसने क्या करा, निर्माण भवन 19वीं मंजिल पर वहाँ बैठता था उसका PA, वहाँ रिलीज कर दिया। उसने क्या करा, वहाँ DC को करा डिसाइड, फिर मेरे को वहाँ बुलाया गया DC ऑफिस में, वहाँ मीटिंग करी गई जब ये लाल डोरा जो है ना ये बना था, और जब ये ऑर्डर हुए थे, ये उस टाइम सन 80 की बात है, उसके बाद में बढ़ने लगे थे। हमारा गांव जो है, हमारा गांव इसमें किलो में कटा हुआ है, किलो में कटा हुआ है हमारा गांव, और लाल डोरा यहाँ गांव का बनता नहीं था। ये लड़ाई मैंने लड़ी थी, बहुत दिन लड़ी है, कम से इसमें 6 महीने साल भर लग गया था मेरा। आपने अपने गांव का डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से कराया पूरा? हाँ जी, मैंने अपने घर के उसके वजह से क्यों कराना पड़ा वो मैं बताऊंगा ना, क्यों मेरे को ये अंदर दे रहे थे और ये जमीन मेरे को देकर राजी नहीं थे, भाई बंद जो थे मेरे, और ये सोच रहे थे इसको अंदर फंसाएंगे। मैं कहला ये कागज बना लिया ना, जब नहीं बोला कोई भी, फिर जब ये कागज बना लिया ना, जब बनाया था मैंने ये, और ये 51-52 के बने हुए हैं, अंदर की बनवा रखा मैंने कागज ये, और ये यहाँ के बनवाए थे। तो मैं कुल मिलाकर ये कहूँ कि गांव के जितने भी घर हैं अंदर भी, वो सारे वैलिड हैं, उनकी ऐसा नहीं है कि अवैध कब्जा उन्होंने कर लिया है? नहीं, अवैध नहीं है ऐसा ना, खुद ये प्लॉट जो है ना, ये प्लॉट मिल रहे हैं सर, ये 51-52 के मिले हुए हैं, और ये भी प्लॉट मिले हुए हैं 51-52 के। हम मान लेते हैं कि अगर एक बार गवर्नमेंट मुआवजा भी दे दे, जमीन के बदले कहीं फ्लैट दे दे, लेकिन यहाँ पर आज 150 गज 200 गज के मकान में व्यक्ति रह रहा है, कल को अगर एक इन्हें 1x1 का एक 1 BHK का फ्लैट भी दे देंगे, उसमें गुजारा कैसे होगा इंसान का? पहली बात, ऐसी कोई बात भी नहीं की जा रही यहाँ, जमीन के बदले जमीन। रोड बना के ले कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है इस रोड पे? जब लोग ऐसा है जी कि रोड की तो जरूरत ही नहीं है, इतने चौड़े रोड की गाँव में, ये तो सिर्फ दलितों को तोड़ने का काम किया जा रहा है बस। नाला बन रहा है जी इधर, उसके साथ में मुआवजा भी मिल गया, और ये रोड उधर का निकाल, लोगों का मुआवजा भी दे दिया गया, रोड वहाँ बाहर का निकाल, ये जो है ना चकबंदी नहीं होने देते लोग बाग। कहीं ना कहीं तानाशाही इस देश के अंदर लगातार जारी है, और हम आपके इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके की तानाशाही लाडपुर गांव के अंदर ना की जाए, जिससे दलितों के घर और उनके परिवार उजड़े। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा दुग्गल है। मैम, आप इसी गांव से जुड़ी हुई हैं या कैसे? मैं यहाँ ये जो समाज है, दलित समाज, इनकी मदद के लिए इनके साथ खड़ी हूँ आकर। पत्रकार महोदय, आप एक चीज बताइए, जब कोई सड़क बनाई जाती है तो वो सड़क बिल्कुल सीधी बनाई जाती है या हल्का सा घुमावदार सड़क को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ जो सड़क बनाई जा रही है वो जलेबी वाली सड़क बनाई जा रही है, और वो जो जलेबी घूम रही है ना सर, वो जलेबी सिर्फ दलितों के घर में ही घूम रही है। अगर आपको सड़क बनानी है तो कानूनी तौर पर, एक अधिकार के तौर पर, आप दोनों साइड से बराबर जमीन ले लीजिए। अगर आपको 4 फुट इधर से लेनी है, 4 इधर से, तो आप उस तरीके से ले लीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, यहीं के गांव के कुछ जो लोग हैं, जिन्हें मैं कहूंगी कि जो इन दलितों को यहाँ से भगाना चाहते हैं, उन्होंने एक शरारती तत्व होने का अपना प्रमाण ये दिया है कि यहाँ से सड़क को जलेबी के टाइप से बनाया जाए, और इस जलेबी के अंदर जितना भी दलित आएगा उनको पीस कर उन्हीं की जलेबी बना दी जाए, ताकि इस गांव से दलितों को खत्म किया जा सके, दलितों को यहां से भगाया जा सके, और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका पूरा दबदबा यहां पर हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, अभी मेहरम नगर में भी ऐसा ही हुआ था, वहां भी दलितों के परिवारों को निकालने का पूरा प्रयास किया गया था। लेकिन हम लोगों को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें जब सामने आती हैं जी, तो ओहदे पे बैठे हुए लोगों को कहीं ना कहीं चीजें तो लगती होगी कि कैसे हम आजाद हो गए। सर, हम आजाद हुए सिर्फ देश की गुलामी से, हम मानसिक तौर से आजाद आज भी नहीं हुए हैं। दलित आज हर एक अच्छे पावर में, अच्छी पोजीशन पे है। दलित पत्रकार भी है, दलित इंजीनियर भी है, दलित डॉक्टर भी है, दलित प्रोफेसर भी है, हर पद पे आपको दलित मिलेगा। दलित नेता भी है, दलित मंत्री भी है, लेकिन वो कहेगा, उसको जो अपर कास्ट है वो कहेगी उसे दलित ही, वो गिनती में दलित के ही आएगा, उसे मान सम्मान नहीं दिया जाएगा। और उसका जीता जागता उदाहरण आप इस लाडपुर गांव में देख सकते हैं। यहाँ सड़क की
की जितनी जरूरत है उतनी सड़क यहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी सड़क को बढ़ाने के नाम पर दलितों को पीस कर इसी जलेबी में मिलाकर हजम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करूंगी, दलितों का शोषण बंद कर दीजिए। दलित आज किसी भी तरह से पीछे नहीं है, गरीब भले है लेकिन सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दलितों का भी है। मैं आपको अंतिम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहा हूँ और जरा मैं पीछे हट जाता हूँ, कैमरा जरा दिखाएंगे। आप देखिए, आपको दोनों तरफ घरों के दोनों तरफ दिखेंगे, दोनों तरफ आपको घर दिख रहे होंगे और इन दोनों ही तरफ के घरों को, इस साइड के घर को तो आप भूल जाइए, इनको तो पूरे तरीके से हम कहें तो मट्टी में मिलाने का प्रयास चल रहा है। उसके अलावा जो इधर के घर हैं, इस साइड के जो घर हैं, इसको भी लगभग 15, हम कहें तो 15 फीट अंदर तक इनके घरों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो आप उधर देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से निशान आपको लगा हुआ दिखाई दे देगा। तो हम कहें तो इधर के जो मकान है, कुछ 30-40 मकान इधर हैं, इनको तो पूरे तरीके से ध्वस्त करने का जो आदेश है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें लगातार आखिरकार राजधानी दिल्ली में क्यों हो रही हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है। और आप समझिए, ये ऐसा पहला मामला होगा जिस गांव के लोग, फिर चाहे जाट समुदाय से हों या दलित समुदाय से हों, अधिकतर लोग जिस रोड की मांग नहीं कर रहे हैं, सरकार जबरदस्ती उनको वो रोड देना चाह रही है। जबरदस्ती सरकार ये चाह रही है कि रोड यहाँ पर ये बने, और उसके पीछे कोई ऐसी भी नहीं है कि रोड की बहुत कंस्ट्रक्शन एरिया है या बहुत ट्रैफिक लगता है। अगर कैमरा दिख रहा होगा आपको तो पूरा रोड आप देखिए खाली पड़ा है, कोई भी आराम से जा सकता है, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बिजी शेड्यूल वाला ये रोड है। अब देखना यहाँ के राजनेताओं को, विशेषकर यहाँ के जो एसडीएम साहब ने, पहले के जो भी अधिकारी रहे, कोर्ट उनको सम्मन करके बुलाए कि आखिरकार तुम लोगों ने पहले यहाँ के स्थानीय लोगों से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उनसे जवाब तलब क्यों नहीं किया इस रिगार्डिंग। जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने एसडीएम से मांगा, एसडीएम ने किसी से नहीं मांगा। जब लोग एसडीएम के पास जाते हैं तब उनको पता लगता है कि जी हमारे खिलाफ तो केस है, हमारे खिलाफ तो ऐसे हो रहा है। तो आप समझिए किस तरह की कार्यविधि की जा रही है। और जैसा कि अंकल जी ने साफ कहा कि बीजेपी से कुछ जुड़े हुए लोग हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो लोग, उनको सपोर्ट यहाँ के नेताओं का मिल रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ के जो विधायक गजेंद्र दराल, इसके अलावा यहाँ के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, जो सीना ठोक कर कहते हैं कि मैं सभी लोगों के साथ हूँ, मैं दलितों के साथ हूँ, देखना होगा इस वक्त जमीनी स्तर पर वो क्या उतरते हैं, या फिर ऐसे ही लोगों को सिर्फ बुलडोजर इनको देखना पड़ेगा और इन लोगों की आंखों की नींद ही उड़ी हुई है। इसलिए ये शायद आज हमारे कैमरे के सामने घंटों भर खड़े हो रहे। इनको एक उम्मीद है कि किसी तरीके से ये लोग, इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।